उसकी कहानी ना हमें अपनी कहानी लगती है। और एक पॉलिटिक्स गांव के चुनाव के आसपास घूम रहा है, स्क्रीन पे रोता है ना, यकीन मानिए आप रो देंगे, थोड़ा सा भी इमोशनल होंगे तो, कि प्रधान जी हम गरीब हैं, गद्दार नहीं हैं। वो गांव के किसी तालाब के किनारे जाके मिलते हैं। अभिषेक सर वो चीज नहीं था। दामाद जी याद है ना, जो मुंह फुला के बैठ गए थे बारात में, वो चक्का वाला कुर्सी के लिए, उठ कौन 4 कप चाय लाओ और राजा जी और सीजन 4 में क्या बोलते हैं, गदरा गई थी प्रहलाद चा। राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। कल रात हमने 2:30 बजे तक जग के पंचायत सीजन 4 के सारे एपिसोड देख लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल 8 एपिसोड है उस सीजन में, सीजन 4 में, और हमने 8 एपिसोड एक साथ देख लिए, क्योंकि एक साथ देखने का मजा ही कुछ और है यार। तो अब हम बात करते हैं कि पंचायत सीजन 4 कैसा लगा। हम अपनी बात करें तो भाई हम तो उसके डाई हार्ड फैन हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो टीवी ऐप का है या कोई मतलब ऐसा है, हम इसलिए फैन है क्योंकि उसकी कहानी ना हमें अपनी कहानी लगती है। और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग जो यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, उसमें वो अपनी कहानी ढूंढते हैं। चाहे वो अपने आप को प्रहलाद चाचा के कैरेक्टर में ढूंढते हैं, चाहे वो अपने आप को सचिव जी के कैरेक्टर में ढूंढते हैं, या फिर अपने आप को कोई लड़की रिंकी के कैरेक्टर में अपने आप को कहीं ना कहीं तलाशती है। उसे लगता है कि रिंकी की कहानी कहीं ना कहीं मेरी अपनी कहानी है। उस गांव का मासूम सा पनपता प्यार दिखता है उस रिंकी और सचिव जी के लव स्टोरी में, इसलिए एक अपनापन लगता है पंचायत सीजन 4 से, या सीजन से, पंचायत सीजन से मैं कहूँ तो। इसलिए भैया मैं वन ऑफ दोज पीपुल्स हूँ जो उसे अपना कहानी मान के देखते हैं, एक सीरीज मान के नहीं देखते हैं। अब बात करते हैं कि कैसा लगा सीजन 4, क्या डिफरेंट था सीजन 1, 2, 3 और 4 में, क्या उससे थोड़ा डाउन गया, थोड़ा अप गया। देखो भैया ऐसा है कि हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है, जब आप 1 देखते हैं, 2 देखते हैं ना, तो एक आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसे बढ़ते जाती है। तो शायद उस एक्सपेक्टेशन की वजह से थोड़ी सी फीकी लगी हो ये कहानी। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ ना, तो मुझे क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा, मतलब मैं मिसिंग लगा, मुझे लगा कि स्टोरी मेकर ने पॉलिटिक्स घुसाने के चक्कर में, मतलब बिल्कुल ये सीजन लग रहा था कि बिल्कुल एक पॉलिटिक्स गांव के चुनाव के आसपास घूम रहा है, और इसके चक्कर में वो जो गांव की मासूमियत खत्म हो गई। उस स्टोरी में जो मासूमियत थी, जो उसका कोर था, जो रूट था, जो हार्ट था स्टोरी का ना, वो थोड़ी सी खींचती चली गई, वो मिसिंग लगी। क्योंकि हम लोग अट्रैक्ट भी हुए थे तो उसी मासूमियत की वजह से, भोलापन की वजह से, चाहे वो विकास का भोलापन हो, चाहे वो विनोद का भोलापन हो। लेकिन इसमें भोलापन थोड़ा साइड हो गया और कुटिलता, जटिलता, षड्यंत्र, पॉलिटिक्स ये ज्यादा लगने लगा। पूरी ये स्टोरी जो है पॉलिटिक्स में घुसी पड़ी। फिर भी चूंकि ये गांव की पॉलिटिक्स थी, हमारी अपनी पॉलिटिक्स लगी, इसलिए देखने का मन किया, हमने उस चीज को कहीं कट नहीं किया, हम कंटिन्यूअस देखें। अब बात करते हैं कि और क्या क्या चीज अच्छा लगा। तो भाई सीजन 2 से, मैं सीजन 1 की बात नहीं कर रहा हूं, सीजन 2 से मुझे सबसे बेस्ट कैरेक्टर ना सीजन 2 से प्रहलाद चाचा का लगा है। प्रहलाद चा, देखो सीजन 1 में वो एक नॉर्मल से कैरेक्टर थे, वो प्रधान का एक मोटा डम सा आदमी जो थोड़ी बहुत कॉमिक करते हैं। सीजन 2 से जिस दिन से उन्होंने इमोशनली टच करना शुरू किया ना, मुझे लगता है कि हम जैसे हजारों लाखों लोगों का फेवरेट कैरेक्टर पंचायत का बन गए हैं वो। सीजन 2 में भी उन्होंने रुलाया था, सीजन 3 में भी रुलाया, और यकीन मानिए सीजन 4 में भी आप रोएंगे, थोड़ा सा के लिए ही, लेकिन रोएंगे। पता नहीं उस कैरेक्टर में, उस इंसान में, उस एक्टर में ऐसा क्या है कि जब वो हंसते हैं तो लगता है कि हंसी हमारे दिल से निकल रही है, हम हंस रहे हैं। और जब वो इंसान स्क्रीन पे रोता है ना, यकीन मानिए आप रो देंगे, थोड़ा सा भी इमोशनल होंगे तो। बहुत लोग रोते हैं यार, इस सीजन में भी बहुत लोग रोए हैं। सचिव जी भी रोते हैं, प्रधान जी भी रोए हैं, मंजू देवी भी रोती है, लेकिन प्रहलाद चाचा का रोना अलग है, उसका कोई तोड़ नहीं है यार। लगेगा कि रो रहे हैं, आंसू आपके निकल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या है जो अपनापन लगता है उस कैरेक्टर से यार। मुझे नहीं पता वो शहीद बेटा है उनका या क्या है, बट है अपना यार। वो बहुत रुलाते हैं यार, ये मतलब ये एक कंप्लेन कहो या कॉम्प्लीमेंट कहो, ये है। मैं दूसरी बात करूं सबसे अच्छी चीज की, इस बार विनोद
ने ये साबित कर दिया कि वो भाई साहब थिएटर के आर्टिस्ट हैं। जी, वो थिएटर के आर्टिस्ट हैं, वो हम जानते हैं क्योंकि उनके बारे में हमने पहले से थोड़ी बहुत सुन और वीडियोस देख रखे हैं। और उन्होंने प्रूफ कर दिया अपनी एक्टिंग से। एक डायलॉग बोला है विनोद ने इस सीरीज में कि प्रधान जी हम गरीब हैं, गद्दार नहीं हैं। यहाँ टच किया। वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड का डायलॉग ने लगा कि भैया ये प्रतिभा होती है। आपको रोल कैसा भी दिया जाए, इम्पैक्ट छोड़ना आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जिस विनोद को लोग एक गरीब कॉमिक के रूप में देखते थे ना, इस बार उसकी बेहतरीन एक्टिंग आप देखिएगा। विनोद वाकई में बड़ा अच्छा किया। भूषण भाई की बात करें, भूषण भाई ऑल टाइम फेवरेट है। वो अपने निगेटिव रोल में, एक मासूम सा निगेटिव रोल अगर देखना है तो भूषण भाई के कैरेक्टर को देखिए। ना पिस्तौल, ना गोली, ना लाठी, ना डकैती, गांव वाला दुश्मनी, बस वो देखना है तो आप भूषण भाई को देखिए। मैं प्रधान जी की बात करूं तो आपको पता होगा कि सबसे सीनियर और सबसे माहिर मजे हुए जो एक्टर हैं इस पूरे पंचायत सीरीज में तो वो प्रधान जी हैं। और उन्होंने मतलब उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है यार, वे ऑलरेडी वेल प्रूफ्ड है कि वो कैसे एक्टर है, सब कुछ पता है। तो वो तो उनकी एक्टिंग तो कोई डिफिनीशन नहीं है और उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है, प्रूफ किया है। जीतू भैया की बात करें, हमारे सचिव जी की, अब आप सचिव जी को अकेला नहीं बता सकते हैं। अब सचिव और रिंकी दोनों को साथ में बताना पड़ेगा क्योंकि अब कहानी दोनों की पैरेलल। देखिए पहले सीजन में क्या था ना, पहले जो इससे प्रीवियस सीजन आए थे, आपको सचिव जी की बॉन्डिंग विकास के साथ देखने को मिलती थी, सहायक के साथ में। अब सचिव जी और रिंकी की कहानी आपको पैरेलल ग्रो करी है, जो कि फर्स्ट सीजन में नहीं थी, सेकेंड थर्ड से इंट्रोड्यूस हुआ कहानी। अच्छा लगा क्योंकि फिर वही चीज़, गांव की फीलिंग। कोई लड़की अगर इस स्टोरी को देख रही है, सीजन 4 को देख रही है, तो उसे लगेगा कि ये हमारी प्यार है, हमारी कशिश है, हमारी जो छुप के मिलने वाली जो गांव में कहानी होती है ना। गांव में लोग कैसे मिलते हैं, बड़े 5 स्टार होटल और रेस्टोरेंट में नहीं मिलते हैं, वो गांव के किसी तालाब के किनारे जाके मिलते हैं, किसी झील के किनारे जाके मिलते हैं, कहीं गाछी में, बागवानी में, बगीचा में जाके मिलते हैं। वही सीन यहाँ देखने को आपको मिलेगा जब एक नदी, आई थिंक पोखर है, वहाँ पे दोनों जाके मिलते हैं। एक अनकही लव स्टोरी है, आप खुल के कह नहीं पा रहे हैं, छुपा नहीं पा रहे हैं, जो हर गांव के छोटे बड़े कस्बों में एक लड़का और एक लड़की की कहानी आपको जीती जागती दिखती है। इसलिए हर कोई इस कहानी से, हर लड़की रिलेट करेगी, हर लड़का रिलेट करेगा, क्योंकि प्योर गांव देसी शुद्ध रोमांस है। दोस्तों अब मैं थोड़ी सी मिसिंग और थोड़ी सी जो मेरी कमी लगी मैं उसकी बात करता हूँ। मैं विकास के कैरेक्टर की बात करता हूँ, जो सहायक सचिव है। विकास जितना भोला, जितना मासूम सीजन 1 में लगा था, मुझे इसमें उतना नहीं लगा। माइट भी स्टोरी ऐसी लिखी गई है जिसमें उसकी किरदार वैसी नहीं लिखी गई हो, क्योंकि जिस हिसाब से सीजन 1 में वो बोलता है ना, अभिषेक सर, वो चीज़ नहीं था, समझ रहे हो ना, अभिषेक सर नहीं मिला वो चीज़। ऐसा लगा कि विकास थोड़ा मैच्योर हो गया है। हमें मैच्योरिटी नहीं चाहिए थी यार, हम वही इमेच्योर लड़के देखना चाह रहे थे। खैर, माइट भी स्टोरी की ऐसी डिमांड होगी। तो विकास थोड़ा सा पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्व लगा, मतलब विकास और अभिषेक सर की बॉन्डिंग नहीं दिखी इसमें, है ना। तो ये थोड़ी सी मिसिंग हुई। सबसे ज़्यादा जो मिसिंग एलिमेंट क्या लगा, अगर इसमें दामाद जी होते ना, दामाद जी याद है ना, जो मुंह फुला के बैठ गए थे बारात में वो चक्का वाला कुर्सी के लिए, दामाद जी मिस कर गए हम। दामाद जी नहीं दिखे इसमें। दामाद जी दिखते तो शायद कुछ और बात होती, वो छौंक लग जाता, क्योंकि दामाद जी वाला कैरेक्टर ऐसा है ना कि वो इंसान कुछ बोलेगा भी नहीं ना, डायरेक्ट डिलीवरी नहीं भी करेगा ना, वो सिर्फ चेहरे से जब मुंह फुला के स्क्रीन पे आएगा ना तो लोगों को हंसी छूट जाती है, उसे देख के गुस्सा भी आएगा, हंसी भी आती है। वो दामाद जी मिस कर रहे हम। तीसरी जो चीज़ थी, जगमोहन और उसकी दादी, जो पिछले वाले हमने सीरीज में देखा था, जगमोहन क्या मस्त एक्टिंग किया था भाई। वो भी अपने बिहार आरा का ही लड़का था, बेहतरीन एक्टिंग किया था। जब गांव की पॉलिटिक्स आप दिखा रहे थे तो जगमोहन जैसे नए लड़कों को दिखाना था, वो अच्छा एक्टिंग कर रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें लगा हमको मिसिंग, पता है, हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं और हम लोग गाँव की पॉलिटिक्स बचपन से देखते आए हैं। हमें पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए कहीं कॉलेजों में जाने की जरूरत नहीं है।
हम पढ़ते थे ना, लिखते थे। स्कूल से आने के बाद में तो हमारे घर में, दलान में, कोठरी में गांव के लोग, हमारे चाचा पितिया बैठ के पॉलिटिक्स से करते थे। तो पॉलिटिक्स हमारे खून में होता है, तो हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स कहाँ कैसे होता है गाँवों की। तो जब आप पॉलिटिक्स पे ही सीरीज बना रहे हैं ना, और आपने पिछले सीरीज में भुटकुन और भुटकुन का चाय का दुकान दिखाया था, तो गांव में पॉलिटिक्स जो होता है वो चाय के दुकान पे होता है दोस्त। थोड़ा सा चाय के दुकान पे, जो नुक्कड़ पे ना, पॉलिटिकल डिस्कशन जो दिखाना चाहिए था। समझ रहे हैं ना कि गांव में आप देखिए कहाँ पे होता है, गांव में पॉलिटिक्स कहाँ होता है, चौक चौराहा पे होता है। लोग सुबह चाय पीने जाते हैं ना, चाय घर में नहीं बनता है, चाय घर में भी बनता है, लेकिन गाँव में हमारे आज भी चाचा बाबा लोग उस दुकानों पे जाके चाय पीते हैं, क्या कि वहाँ पर पॉलिटिक्स मिलता है, मसाला मिलता है। और वो मसाला यहाँ दिखाना था इस सीरीज में, उस भुटकुन के चाय की दुकान पे। भुटकुन 4 कप चाय लाओ, और तब पॉलिटिकल बात होती ना, तब मजा आता। तो ये चीज मिसिंग लगा था मेरे को इसमें थोड़ा सा। विधायक जी थोड़ी वो है रुतबा, और राजा जी वो चीज कोई जोर नहीं है। विधायक जी अपने परफॉर्मेंस से जितना दिन स्क्रीन पे रहे, ज्यादा देर नहीं रहे, जितना दिन स्क्रीन पे रहे ना, बेहतरीन दिखे, ठोक के दिखे, बजा के दिखे। मतलब वो बुलंद वाला चीज, रुतबा, वो चीज दिखा उनमें, कॉमेडी के साथ रुतबा, वो बेस्ट लगा विधायक जी का। विधायक जी अच्छे थे। तो हमने रिंकी की बात कर ली। हाँ सॉरी, मैं रिंकी का एक चीज कहना भूल गया। रिंकी खूबसूरत दिखी यार इसमें, सीजन 4 में रिंकी खूबसूरत दिखी। सीजन 1 में दिखी नहीं थी, शायद एक बार पानी की टंकी पे दिखी थी। सीजन 2 में दिखी, थोड़ी पतली दिखी थी। सीजन 3 में थोड़ी सी ग्लो आना चालू हो गया था, और सीजन 4 में क्या बोलते हैं, गदरा गई थी, पता नहीं यार, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना। हमारे गाँव में कहा जाता है ना कि जब किसी लड़की पे किसी लड़के की नज़र पड़ जाती है ना, मतलब कोई लड़की अगर इस चीज़ को फील करे कि मुझे कोई तार रहा है, मुझे कोई निहारता है, तो वो लड़की अपने आप ग्लो करने लगती है। तो शायद वही ग्लो रिंकी पे चढ़ा है इस कहानी के माध्यम से। अच्छी लगी थी रिंकी, बेहतरीन लगी, खूबसूरत लगी है। अभिषेक जी हैं ही 4 चांद लगाने वाले, वो तो मतलब बिल्कुल वो, हाँ इस बार मजबूर नहीं दिखे। जैसे सीजन 1 में मजबूर लाचार सा सचिव जी, वो नहीं था, वो रमे दिखे, बिल्कुल रमे हुए थे, गांव के पॉलिटिक्स में पूरी इन्वॉल्व थे, इंटरेस्टेड थे। वो अभिषेक त्रिपाठी आपको दिखेंगे। तो आप अगर कंपैरिजन करोगे सीजन 1 से कि यार वो चीज़ नहीं था, तो थोड़ी सी आप मतलब मायूस होंगे। आप इसको नए तरीक़ा से देखिए तो अब मज़ा आएगा। तो ये ओवरऑल कहानी है, ओवरऑल कंसेप्ट है, ओवरऑल रिव्यू है पंचायत सीजन 4 का। अच्छा है, बेहतरीन है। जो डाई हार्ट फैन है वो जरूर देखेंगे, और जो नहीं भी हैं फिर भी देखेंगे, क्योंकि इसके आसपास कोई और सीरीज टिकता नहीं है दोस्त, नहीं टिकता है। जैसा भी है अपना है, अपनी कहानी लगती है। हाँ ठीक है, थोड़ी ज़्यादा दिख गई पॉलिटिक्स, बट है तो पॉलिटिक्स गाँव की ही। इस बार पॉलिटिक्स दिखी, अगली बार कुछ और दिखेगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। ये बिल्कुल प्योर रिव्यू था, एक देसी आदमी का देसी तरीका से रिव्यू। भैया मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर, बहुत बड़ा हम रिव्यूअर नहीं है, है ना, आलोचक नहीं है। तो बस मैं जो देखा, मैं फील किया, मैंने बता दिया। प्रहलाद चा, दिल से सैल्यूट है सर आपको, बेहतरीन। पता नहीं यार, तुम रोते हो तो हम रो देते हैं यार। घर में बीवी बच्चे रहते हैं, क्यों रुलाते हो इतना भाई। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी आज की रिव्यू थी। आप देखिए, आप बताइए आपको कैसा लगा, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग होता है भाई। आप देख के जरूर बताना।